अब हम कहानी सुनेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। ये कहानी है दक्षिण कौशल राज्य की। दक्षिण कौशल राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। दक्षिण कौशल राज्य में ढेर सारे जीव जंतु घने जंगलों में निवास करते थे, क्योंकि वहाँ खूब सारे पेड़ पौधे थे। इसीलिए छोटे बड़े सभी जीव जंतु बहुत खुशहाली से वहाँ रहते थे। वहाँ सुंदर सुंदर झरने, नदियाँ, घने पेड़ पौधे और खूब सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब साथ साथ मिलजुल कर रहते थे। दक्षिण कौशल राज्य के राजा का नाम था राजा शिवसेन। राजा शिवसेन स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। राजा शिवसेन अपनी प्रजा का ध्यान अपने बच्चों की तरह ही रखते थे। उनकी सारी समस्याएं सुनते थे और उनकी समस्याओं का समाधान भी निकालते थे। वो पर्यावरण के बारे में सभी को जागरूक करते थे। पेड़ नहीं काटना, ये सबको समझाते थे। पेड़ है तभी तो जीवन है। तो राजा की बात उनकी सारी प्रजा सुनती थी। इसीलिए वो राजा को बहुत प्रेम करते थे और राजा भी अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। उनकी एक रानी थी। रानी का नाम था प्रफुल्ल देवी। रानी प्रफुल्ल देवी भी राजा की ही तरह बहुत सरल स्वभाव की थी। राजा के द्वारा दिया गया आदेश वो सर माथे लेती थी और सारी प्रजा को वो भी बहुत स्नेह करती थी। राजा की हर बात रानी के लिए पत्थर की लकीर थी। वो उनका हमेशा सम्मान करती थी। जैसा कि हमारे भारत देश में होता है, हम सभी बड़ों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और छोटों को स्नेह देते हैं। रानी भी राजा का बहुत सम्मान करती थी और उनके साथ साथ सभी प्रजा का ध्यान रखती थी। राजा और रानी के एक पुत्र और एक पुत्री थी, राजकुमार और राजकुमारी। राजकुमार और राजकुमारी को उनके माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वो बहुत सरल थे, बहुत स्नेह से एक दूसरे के साथ रहते थे और अपने माताजी पिताजी की हर बात मानते थे। उनकी आज्ञा के बिना वो कोई काम नहीं करते थे। राजा और रानी अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे। एक दिन राजकुमार और राजकुमारी के मन में आया कि क्यों ना बगीचे में जाकर गेंद खेला जाए। तो उन्होंने सोचा कि माताजी पिताजी से पूछ लेते हैं। फिर राजकुमार और राजकुमारी अपने माताजी पिताजी के पास जाते हैं। माताजी पिताजी। हाँ हाँ बच्चों, क्या हुआ? आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तो दोनों कहते हैं, माताजी पिताजी, आज हम दोनों का मन कर रहा है कि बगीचे में जाकर गेंद खेला जाए। क्या आपकी आज्ञा है? फिर उनके माता पिताजी कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप दोनों बगीचे में जाकर गेंद खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे, बगीचे में किसी भी जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, फूल भी नहीं तोड़ना और ना ही पत्तियां तोड़ना। बेटा जी, अब आप दोनों बगीचे में जाकर खेल सकते हैं, लेकिन शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी बगीचे में जाने लगते हैं। दोनों ही भाई जी बहन जी खूब खुश रहते हैं। आज तो बड़ा मजा आएगा बगीचे में जाकर गेंद खेलने में। दोनों भाई जी बहन जी बगीचे में जब पहुंचते हैं तो खूब खुश होते हैं। आसपास खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। उसे देखकर वो दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दोनों गेंद खेलने लगते हैं। भाई जी एक बार आप गेंद फेंकिए, एक बार मैं, और इस तरह से खुश होकर
दोनों भाई जी बहन जी गेंद खेलते रहते हैं। फिर एक बार राजकुमारी के हाथों से गेंद बहुत जोर से उछलकर बगीचे में आता है और वो गेंद जोर से वहीं पर बैठे एक मेंढक के सर पर लगता है और आवाज आती है, मुझे जोर से चोट लगी, ये किसने फेंका, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये गेंद किसने फेंकी। तभी राजकुमार और राजकुमारी को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों डर जाते हैं कि ये कौन रो रहा है। फिर दोनों बगीचे के कोने में जाकर देखते हैं तो एक मेंढक के सर पर चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। उन दोनों को बड़ा दुख होता है और समझ जाते हैं कि हमारी ही गेंद से उसे चोट लगी है। वो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि मेंढक भाई जी, हमसे गलती से ये हुआ, हमने जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाई है, हमें माफ कर दीजिए। फिर दोनों उदास हो जाते हैं और कहते हैं, चलो इसे अपने घर ले जाकर दवाई लगा देते हैं, फिर वो ठीक हो जाएगा। और इस तरह तीनों घर की ओर जाते हैं। चप्पल नीचे बोलो उसको। आगे आगे राजकुमार और राजकुमारी और पीछे पीछे मेंढक जाता है। घर पहुंचकर आवाज लगाते हैं, माताजी पिताजी, हमसे गलती हो गई, हम तो गेंद खेल रहे थे ना, तो मेंढक के सर पर चोट लग गई। तो माताजी पिताजी कहते हैं, बच्चों आपको मैंने कहा था ध्यान से खेलना है, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दोनों उदास होकर कहते हैं, हमसे गलती हो गई, अब क्या करें। राजा जी कहते हैं, उसके सर पर दवा लगाओ, उसे थोड़ी देर आराम करने दो और कुछ खाने के लिए भी दे देना। फिर राजकुमार और राजकुमारी मेंढक को लेकर जाते हैं और उसके सर पर दवा लगाते हैं। दवा लगाने के बाद मेंढक को थोड़ा सा राहत महसूस होता है। फिर राजकुमार और राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। रात को जब सभी अपने कमरे में सो जाते हैं तो मेंढक भी उनके साथ आराम करने लगता है और सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज आती है तो मेंढक की आंख खुलती है। अरे सुबह हो गई, मेरी चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई है, मुझे तो दर्द भी नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी दवाई लगाई थी राजकुमार और राजकुमारी ने। फिर वो सबको आवाज लगाते हैं, राजकुमार राजकुमारी, राजा जी रानी जी, उठिए, सुबह हो गई और देखो देखो मेरी चोट भी ठीक हो गई। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? मुझे अपने घर की याद आ रही है। सारे लोग खुश हो जाते हैं कि मेंढक ठीक हो गया है और खुश होकर कहते हैं, हाँ हाँ आप अपने घर जा सकते हो। लेकिन राजकुमार और राजकुमारी कहते हैं कि आज से हमारी दोस्ती की नई शुरुआत हुई, अब हम आपसे मिलने बगीचे में आया करेंगे। उसके बाद मेंढक अपने घर की ओर मुड़ जाता है और घर जाते जाते खुश होकर गाना गाता है, मैं छोटा सा मेंढक ये मेरा जहां, सुंदर धरती नीला आसमां, कभी इधर कभी उधर फुदकता हूँ मैं, और बारिश देखकर खुश हो जाता हूँ मैं छोटा सा मेंढक ये मेरा जहां, सुंदर